हेलो दोस्तों। देखो, आज मैं सोच रहा था कि जे एडवांस का 2025 का जो पेपर है सेशन 1 का, वो सोच रहे थे कि बना लेते हैं। तो फिर मैथ से स्टार्टिंग करते हैं और गेम खेलते खेलते हमको याद आया कि एक तो कॉपी पड़ा हुआ था साइड में, अच्छा सा रफ कॉपी, बहुत पुराना। उसमें हम बहुत पहले अपना ए दासगुप्ता का सॉल्यूशन बनाते थे, तो उसी में आज जे एडवांस का 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन बनाते हैं। तो फिर ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद मेन से एनडीए में भी हम देखे हैं, वैसे पता है। वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं ये वाला। हम क्वेश्चन नोट कर लेते, उसका सॉल्यूशन बताते। हाँ, तो हम क्वेश्चन लिख लिया, पहला नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। और फिर क्वेश्चन देखा जाए तो देखो क्या करना है इसमें। एक सेकेंड, हम फ़ोन पकड़ लेते थोड़ा ठीक से। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग को 3 फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें एफ एक्स है और जी एक्स है और एच एक्स है। देखो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एच एक्स है, ठीक है। और हम लोग को पता करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब क्या है एच एक्स में। और यहाँ पे देखो एक मेन चीज़ बात है, ये एक लीनियर फंक्शन है दोनों, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन एफ एक्स के अंदर और जी एक्स के अंदर में हम लोग को लीनियर फंक्शन डालना है, ठीक है ना। देखो एक बार ये दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे a3x क्यूब है, यहाँ पे b3x क्यूब है, यहाँ पे a2x स्क्वायर है, यहाँ पे b2x स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर है, कांस्टेंट और x है, यहाँ पे कांस्टेंट और x है, और ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑब्जर्व हो गया। देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ दिखा हुआ है, एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है ना। ये मेन चीज़ है। देखो एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स 10 है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। लेकिन तरीका एक ही जैसा, मतलब कि सेम है, मतलब कि आइडेंटिकल टाइप का है, समझ रहे हो तुम लोग। तो आइडेंटिकल है जैसा है थोड़ा, तो फिर कुछ किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन तो हाँ भाई लग रहा है कि कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके हो जाएगा, मतलब कि उतना टफ नहीं लगेगा ना, किसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो देखो ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक टाइप का है, ट्रिक लिख ले यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रिक ये है कि इसका जो एक्स क्यूब वाला टर्म है, ठीक है ना, ये वाला जो चीज़ है, काम करो a3 को b3 के बराबर ले लो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, यहाँ पे एक्स क्यूब ये रहा, यहाँ पे एक्स क्यूब ये रहा, तो कोफिशिएंट उसका बराबर कर दे, ठीक है। मान लो इसका कोफिशिएंट तुम्हारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स के है, के चल के है, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे में हो गया तुम्हारा 6k इज इक्वल्स टू एच को, देखो यहाँ पे एच को अगर ट्रिपल डैश करेंगे, कि ट्रिपल डैश मतलब समझ तो आता ही होगा ना, तुम लोगों को ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि फंक्शन को भी तुम लोगों को ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना होगा, और फिर इधर में जी एक्स को भी क्या बोलते हैं ट्रिपल करना होगा, ठीक है ना। तो फिर इसको ट्रिपल करते हैं ज़ीरो पे, ज़ीरो पे कहाँ है कि ये देखो ज़ीरो करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। चलो ठीक है, यानी कि देखो फंक्शन का कहीं भी क्वेश्चन रहे, देखो जैसे हम यहाँ पे नोट डाल देते हैं, ठीक है ना। नोट, अगर फंक्शन का कहीं भी क्वेश्चन मिले, पहला काम एक्स वाई को 0 कर देने का,
मतलब कि एक्स गोज़ टू ज़ीरो, वाई गोज़ टू ज़ीरो टाइप, ठीक है ना। और फिर दूसरा काम है नहीं हुआ तो इससे मैक्स टू मैक्स टाइम ही हो जाता है, ठीक है ना, टेंशन मत लो उतना। नहीं हुआ तो वही कि एक्स वाई को तुम बिलोंग्स टू 0 1 करके कुछ भी सबसेट में मान सकता है। ऐसे में रखे एक्स को कभी 0 रख देगा, वाई को 1 रख देना, कभी एक्स को 1 रख देना, वाई को 0 रख देना, ऐसा करे कुछ भी तेरा टर्म बन जाएगा ऐसा कि आंसर आ सकता है। कैसे बहुत सारे क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग एच को 0 रखे हैं एक्स की जगह पे, तो यानी कि क्या 6k इसको टू क्या बोलते हैं फंक्शन का ट्रिपल, एफ का ट्रिपल इंटू मतलब कि एक्स के अंदर 1 माइनस का जी का ट्रिपल, 0 रखा 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फंक्शन को ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना है। चलो फंक्शन को ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा कि ये तो सीधा सीधा फंक्शन है, इसमें क्या ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख लो तब भी। फंक्शन दिया हुआ है a1 प्लस का 10x प्लस का a2x² प्लस का a3x³ प्लस का x का पावर 4, ठीक है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट मारा, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस का 2a2x हो गया, प्लस का 3a3x² हो गया, प्लस का 4x³ हो गया, ठीक है। समझ गया ना तुम लोग, क्या पावर नीचे आता है, इसका पावर 1 कम हो जाता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है, इतना तो आता ही होगा यार तुम लोग को। अब तुम लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हो। हाँ, ट्रिपल कर दिया। सिंगल में कांस्टेंट हटा, डबल में एक्स वाला हटेगा, ट्रिपल में x² वाला हट जाएगा, ठीक है। x² हटा यानी कि यहाँ पे एक्स का टर्म आएगा, तो फिर ये यानी कि हट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, समझ रहा ना। तो फिर कितना 6a³ हो गया ना, तो 6a³ हो गया माइनस का, हाँ, और ये वाला तुम्हारा निकलेगा इधर में आके, तो फिर इधर में माइनस का कितना एक्स का टर्म बचेगा ना यहाँ पे। एक सेकेंड, तो 12 24, हाँ 24 माइनस 24, हाँ तो डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा तेरा 12 कि 24x आ जाएगा, ठीक है ना। ये तेरा ट्रिपल डिफ्रेंशिएट हो गया एफ का, ये ट्रिपल हो गया जी का, ये देखो यहाँ पे जी का भी कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, ये देखो यहाँ पर ही जी में 2 डालना है, एफ में 1 डालना है, तो एफ में 1 डाल देते हैं यहाँ पर, यानी कि फंक्शन में ट्रिपल करके 1 डाले तो कितना आता है 6a³ प्लस का 24 आता है। एक्स का जगह 1 डालना, बस ये वाला देख, एक्स का जगह पे 1 डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख जी में 2 डालना है, तो इधर में आ जी 2 डाल, तो कितना है 6b³ प्लस का 24 का ट्वाइस हो गया, ठीक है ना। चल अब ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला को याद किया, ये वाला लेकर आ गए हम लोग। अब इसमें पुट कर देना जो आया तेरा, ये वाला चीज़ आया ना, और जो ये वाला चीज़ आया इसको इसमें पुट करना है, ये वाला में, ठीक है ना। चलो पुट करते हैं। 6k इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लेते 6 से 6 सब में, ठीक है ना। a³ माइनस का b³, यहाँ पे माइनस था देख ले, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है इसीलिए
और ये माइनस का, और ये 24 टू है ना, तो फिर 24 कितना 48, यानी कि फिर से 24, यानी कि बचा इधर ना माइनस का 4। और याद करो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, A³ बराबर A3 बराबर B3, तो फिर A3 बराबर B3, तो ये तो कट कर 0 हो गया, 6 ने 6 को मार दिया, K इक्वल्स टू माइनस का 4। और हम लोग का K क्या था तेरा, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है ना आंसर। हाँ तो एडवांस का एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसका PDF हम डाल देंगे। ओके, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर और एडवांस का क्वेश्चन चाहिए होगा तो। आगे हम और एडवांस का क्वेश्चन डालेंगे। वैसे 10 मिनट लगा, तो पेज इतना बड़ा सा भर गया बाबू, देख लो तुम लोग। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे कि एक सेकंड, हाँ ये वाला चीज़ में क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जब एग्ज़ाम देता है तब ये वाला चीज़ उतना टाइम नहीं खाते, क्योंकि ऐसे डिफ्रेंशिएट ऐसे हो जाता है। डिफ्रेंशिएट है, इंटीग्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन का मेन मुद्दा ये नहीं है डिफ्रेंशिएशन आता है कहीं तेरे को, क्वेश्चन का मेन मुद्दा है तेरा ये वाला चीज़, तेरे को ये वाला चीज़ आता है कि नहीं आता, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन तेरे को दिया है ये तेरे को लीनियर है, ये याद रखना है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 डालना पड़ता है कभी कभी, ये याद रखना है। बस और क्या, इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है ना आंसर।